अपनी यह पहचान समझिए, आंसू को मुस्कान समझिए, चीखें टीसें जख्मी मंजर, शहरों को शमशान समझिए। गम का चूल्हा रोटी उनकी खूनी दस्तरखान समझिए। रस्मन है यह मातम पुरसी, इसको मत एहसान समझिए। रोज चुभेंगे कांटे दिल में, फूलों से नुकसान समझिए। क्या आनंद मोहन फिर से जेल चले जाएंगे? आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्या नीतीश कुमार ने कोई नई सियासी चाल चल दी है? क्या आनंद मोहन को बगावत करने की वजह से उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? तो आज सियासत में इसी चीज को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को सुरक्षित रख लिया और यह बिहार सरकार के एक निर्णय के खिलाफ एक याचिका थी, उसमें अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला क्या है? तो वो आनंद मोहन के खिलाफ का मामला है। आनंद मोहन जो है उम्र कैद की सजा काट रहे थे और बिहार सरकार ने समय पूर्व उनको जेल से रिहाई कराई थी। कानून में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बदलाव किए थे और उसके खिलाफ में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामला है आपको गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का। और कृष्णैया की पत्नी और उनके बेटे ने जब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया था, मतलब आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया था, तो उस समय में जी कृष्णैया की पत्नी और उनके बेटों ने इस पर आपत्ति जताई थी। और दिलचस्प यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो जो जज इस मामले को सुन रहे थे वह भी जो है मतलब हैरत में पड़ गए। तो ये पूरा का पूरा मामला है और चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हैरानी जताते हुए, इसीलिए इसमें अब लोगों को यह बात जो है मन में आ रहा है कि कहीं फिर से आनंद मोहन को जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा। क्या होगा? बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था, नीतीश कुमार ने जो यह फैसला लिया था आनंद मोहन की रिहाई का, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इसके खिलाफ में कोई आदेश तो नहीं आ जाएगा? यह भी है। तो पहले इस मामले को समझिए, फिर इस पर होने वाली सियासत और उसके जो मायने हैं वह समझिएगा। ये मामला क्या है, कब हुआ था और कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जरा इसको सुनिए और समझिए। देखिए, बेंच था, जो जज सुनवाई कर रहे थे इस मामले की, उन्होंने क्या कहा है, देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता उमा कृष्णैया, मतलब जो अधिकारी मृत थे जी कृष्णैया की पत्नी हुई ये, इसके बाद बिहार सरकार, आनंद मोहन और राज्य सजा माफी बोर्ड की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनी। पीठ ने हैरानी जताई कि ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी की हत्या को दुर्लभतम मामला क्यों नहीं माना गया। पीठ ने कहा कि इन टिप्पणियों से अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा कि वे किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या करके बच निकलेंगे और कोर्ट इसे दुर्लभतम मामला नहीं मानेगा। इस टिप्पणी से कहा जा रहा है कि इसी टिप्पणी से कोर्ट की जो यह बात थी, उसी से ऐसा लग रहा है कि आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब जरा ये समझिए कि क्या हुआ था, किस तरह के फैसले आए थे, क्या हुआ था। देखिए, इस मामले में क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन के वकील ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने 10 दिसंबर 2008 को फांसी की सजा को कठोर उम्र कैद में बदल दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। फिर आगे इसमें क्या होता है कि इसी मामले में बिहार सरकार के आदेश पर आनंद मोहन को मुक्ति दे दी गई। 16 साल की कैद की सजा काटने के बाद 27 अप्रैल 2023 को सहरसा जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों में किए गए संशोधन के बाद संभव हो सकी थी। पहले से सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर हत्या के दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर लगी रोक जो है हटा दी गई थी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते जेल नियमों में बदलाव किए गए थे। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। आनंद मोहन के साथ बड़े अपराध में जेल की सजा काट रहे कई अन्य कैदियों की भी रिहाई हो गई। जेल मैनुअल में बदलाव का भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने उस वक्त विरोध किया था। अब पूरा मामला समझिए कि क्या घटना हुई थी और किसमें आखिर उम्र कैद की सजा काट रहे थे आनंद मोहन। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की 1994 में मुजफ्फरपुर जिले के खबड़ा गांव में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। एक दिन पहले छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के पहले शव यात्रा निकाली जा रही थी। तभी पटना से गोपालगंज लौट रहे जी कृष्णैया पहुंच गए। छोटन शुक्ला की हत्या करवाने का आरोप जो है प्रशासन के पदाधिकारियों पर लगाया गया था। आक्रोशित भीड़ ने उन्हें गाड़ी से खींचकर मार दिया। बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता मतलब आनंद मोहन की पार्टी थी उस समय में, जिसका नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता और तत्कालीन विधायक आनंद मोहन इस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे, जिन पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। तो ये पूरा मामला है। और जिस तरीके की टिप्पणी आई और जिस तरीके की खबरें आई कही है कि आनंद मोहन को लगता है फिर जेल जाना पड़ेगा, तो जो सियासी माहौल है पटना का वो गर्म होने लगा। और इसमें बहुत लोग यह चर्चा करने लगे कि क्या पिछले दिन जो आनंद मोहन ने बगावती तेवर अपनाया था, रुख अपनाया था, या जो बयान दिए थे और बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा जा रहा है कि उनके बेटे चेतन आनंद को जो मंत्री नहीं बनाया गया, इससे वह दुखी थे और उन्होंने सवाल उठाए थे, जदयू के कई नेताओं पर को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया और कहा था कि नीतीश कुमार जो है चंडाल चौकड़ी से गिरे हुए हैं। और इशारों में सब समझ गए थे कि आखिर किसके तरफ आनंद मोहन इशारा कर रहे हैं। तो उस समय में लगा था कि आनंद मोहन, कुछ दिनों पहले की ही बात है कि आनंद मोहन जो है तीखे तेवर अपना रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। और बहुत तरह की बातें इस को लेकर होने लगी और लगा कि वह बगावत करना चाहते हैं। लेकिन बाद में फिर इस तरह की चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी, शायद जदयू को भी समझ में आने लगी कि चेतन आनंद की कोई टिप्पणी नहीं आई, लवली आनंद चूंकि सांसद हैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई, तो इसको ठंडे बक्से में डाल दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिसको कहना चाह रहे थे आनंद मोहन, जिस नेता पर टिप्पणी करना चाह रहे थे, वह नेता भी समझ गया और बिहार के लोग भी समझ गए, नीतीश कुमार भी जरूर समझ गए होंगे। तो इसीलिए लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि क्या इस वजह से तो यह चर्चा नहीं हो रही कि आनंद मोहन अब जेल चले जाएंगे। तो मामला जो है वह कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का है और इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर इस तरह के फैसले आते हैं जिसमें आनंद मोहन को अगर जेल की सजा फिर से सुनाई जाती है, तो उस समय में आनंद मोहन के साथ जितने लोग भी रिहा हुए थे, फिर उन लोगों का मामला भी उलझेगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कोई इस तरह का फैसला आता है तो बिहार की सियासत में और उबाल आएगा। तो मुझे लगता है कि आप यह बात समझ गए होंगे कि आनंद मोहन क्या फिर से जेल जा सकते हैं। आखिर इस बात की चर्चा क्यों है? क्या उनके बगावती तेवर की वजह से ये हालात बनने वाले हैं? क्या है आप समझ गए होंगे। तो आज की सियासत में इतना ही। आप ऐसे ही प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। प्रत्यंचा को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को हाइप कीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।